जी सर ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। जी जी शेख साहब आप बात करें। अच्छा सर, आई मूव that in class 4 subclass D be omitted। अच्छा सर, मैं ज़रा बिल निकाल लूँ। नहीं नहीं अपोज तो करने दे मिनिस्टर साहब को। हाँ जी कर ले। जी मिनिस्टर साहब कर ले सर। जी आई अपोज। जी क्लास 4 है जिसमें बात की गई थी कि डेंजरस बिल्डिंग्स की। ज़रा मैं क्लास 4 निकाल लूँ और आपके पढ़ के सुना दूँ कि उसमें क्या है, ताकि सबको पता चले कि हमने हमारी ये मूव करने का क्या। अच्छा जी, क्लास डी जो है सर, आफ्टर क्लास 8 आफ्टर द एक्सप्रेशन अडाप्टेशन द एक्सप्रेशन अडाप्टिव, ये सर सी है। और डी है आफ्टर क्लास 7 द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड। उन्होंने पहले एक जो चीज़ थी कि जो डेंजरस बिल्डिंग होगी वो कैसे और किस तरह कंसिडर की जाएगी, उसमें अमेंडमेंट के लिए कहा है। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक नई क्लास और नया पैराग्राफ उन्होंने इंसर्ट किया। उसमें लिखा है सर कि डेंजरस बिल्डिंग मीन्स, यानी अभी डेंजरस बिल्डिंग की डेफिनेशन को इन्होंने ऐड किया और उसको एक्सटेंड किया। पहले जो है वो एक वहाँ पे थी कि जनाब ये बिल्डिंग डेंजरस होगी, लेकिन इसमें ऐड इन्होंने किया है कि डेंजरस बिल्डिंग मीन ए बिल्डिंग कॉमा बिल्डिंग फैब्रिक ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग हेरिटेज प्रॉपर्टी प्राइवेट बिल्डिंग पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग स्ट्रक्चर और अर्बन फैब्रिक in a ruined condition or which is likely to fall or is in any way dangerous to its inhabitants or of any neighboring building or any other occupier thereof, or the passerby is declared to be dangerous under section 23A। अच्छा सर, ये इसमें जो बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग है, ज़ाहिर है आप तो हेरिटेज को रिकवर करने के लिए चले हैं ना, लेकिन इस क्लास में कहा गया है कि ऐसी कोई बिल्डिंग जो गुजरने वाले के, रहने वाले के, साथ वाली बिल्डिंग वाले के या गुजरने वाले के लिए डेंजरस हो, उसको जो है वो मस्मार कर दिया जाएगा। अच्छा अब मुझे बताएं कि जो बिल्डिंग अथॉरिटी हमारी बनी है कि इन्होंने ओरिजिनल लाहौर को, वॉल सिटी को, आर्कियोलॉजी को प्रोटेक्ट करके ओरिजिनल हालत में ला के दिखाना है, इसमें 2 3 4 चीज़ें हैं सर। एक तो अगर ऐसी कोई बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बादशाही मस्जिद है, उसको कोई डिक्लेयर कर दे कि जनाब इसकी तो 100 साल या 200 साल हो चले हैं, तो ये तो डेंजरस हो गई है पासर बाय के लिए, तो क्या इस क्लास के तहत उसको गिराया जाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इस क्लास के तहत अगर आप जाएं शाही किला, या मैंने 1-2 मस्जिद का नाम लिया और या आपने बहुत सारी मस्जिदें गिराई भी हुई हैं वहाँ पे, तो फिर ये क्लास एंटर क्यों की गई? इस क्लास को एंटर करने का, जब आप एक चीज़ को रिकवर करने, आपने तो उसको रिपेयर करना है। जो चीज़ गिरने वाली होगी, वॉल सिटी अथॉरिटी का काम है कि उसको गिरने नहीं देना, उसको ओरिजिनल हालत में वापस लेके आना है। तो फिर ये क्लास क्यों शामिल की गई कि जो वहाँ से गुजर रहा है, जो यहाँ पे, यानी इसमें 5 10 15 कंडीशन लगी है। दूसरी बात ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल्डिंग जो है वो डेंजरस है? क्या इस क्लास में लिखा हुआ है कि ये कौन डिसाइड करेगा? कल को हमारे सही कई कब्जा ग्रुप, हमारे यहाँ भी माशाल्लाह कई कब्जा ग्रुप हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, अगर वो कह देंगे कि जनाब ये इसको डिक्लेयर कर दो और बाद में उसी बिल्डिंग को ख़रीदो फरोख्त करके, पहले भी यही होता रहा है कि जो वॉल सिटी की हज़ारों दुकानें बनी हैं वो इसी तरह ही बनी हैं कि एक बिल्डिंग को डिक्लेयर किया कि जनाब ये है, वहाँ पे प्लाजा खड़ा कर दिया, उसकी बेसमेंट, उसके ऊपर 10 5 फ्लोर बना दिए गए। क्या वो डेंजरस आप की बात कर रहे हैं? अगर आप आज बात करें तो आपके वॉल सिटी की तकरीबन, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो आपके वॉल सिटी की हर बिल्डिंग ऑलमोस्ट डेंजरस है। आपके वॉल सिटी की तकरीबन हर बिल्डिंग
वहाँ से गुजरने वाले के लिए ख़तरा है, आपके वॉल सिटी की हर बिल्डिंग जो वहाँ से गुजरने वाला है उसके लिए ख़तरा है। तो मुझे ये बताया जाए, क्या आपने ये अथॉरिटी बनाई क्या इसलिए बनाई कि हमने जो बिल्डिंगें गिरानी हैं कि आपने दोबारा से उनको ओरिजिनल हालत में करना है? मेरा ख्याल है कि मैडम हर क्लास का जवाब दिया है, हर क्लास में उठकर उन्होंने हमारी क्लास की अमेंडमेंट पेश की है। तो जब ये एक चीज़ जो अथॉरिटी बनाई है उसमें ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों है, और या फिर इसको मेंशन किया जाए कि इसमें वो बिल्डिंग नहीं है जो हेरिटेज में आती हैं, इसमें वो बिल्डिंग है जहाँ पे इनहेबिटेंट्स रहते हैं, वॉल सिटी के पुराने इनहेबिटेंट्स भी है, पुराने सारा कुछ है ना। तो सर इस क्लास को ओमिट करने के लिए हमने इसलिए रिक्वेस्ट की है कि वॉल सिटी का काम जो है वो और है और ये क्लास जो है वो और है। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू जी सीनियर मिनिस्टर साहिबा। डिप्टी स्पीकर साहब, सेक्शन 4 की अमेंडमेंट है, डी सेक्शन है, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। डेंजरस बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग, बिल्डिंग फैब्रिक, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, हेरिटेज प्रॉपर्टी, प्राइवेट बिल्डिंग, पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग, आपने समझी नहीं है, पढ़ी है। Structure or urban fabric in a renaissance condition or which is likely to fall or is in any way dangerous to its inhabitants or of any neighboring buildings or to any occupier thereof or to passerby and is declared dangerous under section 23A of the act. किधर लिखा है उसको गिराने लगे? किधर लिखा है? किधर लिखा है कि ऐसी बिल्डिंग को गिराने लगे? चलो, और भाई डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर हो जाएगी। जी डिप्टी स्पीकर साहब, ऐवान का वक्त जाया। देखें सेक्शन 4 के डी में अमेंडमेंट, डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर होगी, उसको डिमोलिश करने की बात कहीं नहीं लिखी गई। वो रिस्टोर होगी, वो रिहेबिलिटेट होगी, वो कंजर्व होगी, वो डेंजरस की जगह कंजर्व होके, रिहेबिलिटेट होके, रिस्टोर होके, हेरिटेज बिल्डिंग को जब डिक्लेयर कोई करता है डेंजरस तो उसको गिराता कौन है? स्पीकर, इन्होंने गिराई, इन्होंने गिराई। नहीं, आप बात करने थे ना सीनियर मिनिस्टर। देखिए मैं ना आपके मौके पे बोली, आपने 10 से 12 मिनट तकरीर की है और गलत तकरीर की आपने। सर जी, मतलब कोई और लभो सानू कम करन दे, अल्लाह दा वास्ता जे। मेरा मतलब है कि और स्पीकर साहब, ये डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब 1997 का जो 206 का 3 है, द स्पीकर में फिक्स टाइम लिमिट। जी मैंने 5 मिनट फिक्स किए हैं नहीं मैडम। स्पीकर साहब, उन्होंने मैंने 12 5 मिनट मिनट फिक्स किए हैं, 5 मिनट फिक्स किए, इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। 5 मिनट उन्होंने तो बात ही नहीं की यार। तुम वो सीनियर मिनिस्टर हैं, बात ना करें, आपकी बात का जवाब ना दे, वो आपकी जवाब का बात नहीं देना, आपकी बात का जवाब नहीं देना उन्होंने, तो आप जवाब भी तो सुनने का हिम्मत रखे ना। चलें जी, नाउ द क्वेश्चन इज दैट दोज इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट से आए, मेरी बात सुने ना, मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं सर। दोज इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट से आए, दोज अगेंस्ट से नो। I think noes have it, the amendment is lost. Now the question is that class